आज हम लोग अरशद भाई के पास आए जो वीकेंड फार्मिंग यूट्यूब चैनल चलाते और पब्लिक में अवेयरनेस के वास्ते माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं। और आज भी जो है सर का सेशन है और मैं शुक्रगुजार हूँ सर का कि जो है सर मेरे को थोड़ा टाइम दिए और बोले कि जो है मैं कवर कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम सुन के और आपकी सर्विसेज या आपकी जो बेलॉस सर्विस है जो आप पब्लिक के वास्ते कर रहे हैं और यूट्यूब पे जो आप अवेयरनेस फैलाते उससे मैं इंस्पायर होकर आपके पास आया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आपकी थोड़ी नॉलेज हमारे को भी होना है और नए फार्मर्स है उनके वास्ते आपकी नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा कारगर है। तो आपकी नॉलेज का जो है थोड़ा सर का हमारे को भी उससे मुस्तफ़िद फरमाइए हमारे को भी, जिससे जो है हमारे पास जो लोग मैं गौर करा के जो है जो 2 बकरे भी पालते या 200 बकरे पालते वो सबके वास्ते आपके पास सोल्यूशन है। और मैं खुद भी आपका जो है वन ऑफ द फॉलोअर हूँ, 3 साल से 2020 से मैं आपका फॉलोअर हूँ, क्योंकि आप जो रिस्पांस देते आपके पास जो वे है डायग्नोज करने का या बीमारी को समझने का या बकरों के जब कम से कम नुकसान उठा के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होने का, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना है सर। क्योंकि क्वेश्चंस एज इफ मेरे पास उतने नहीं हैं जितने मैं आपसे आंसर्स एक्सपेक्ट करूँगा कि जो है, क्योंकि मेरे को भी एक न्यूबी समझिए कि मैं भी एक नया हूँ समझिए, जिसके वास्ते जो है आप हमेशा से टीचर है समझिए जिसके वास्ते। और इफ़ यू कुड टेल अस अबाउट योर सेशन टुडे विल ग्रेजुअली कवर अप। तो एक्चुअली देखिए मेरा पूरा एक्सपीरियंस ये फील्ड में 7 ईयर्स से है जी सर। 7 ईयर्स हो गया, 8 ईयर चल रहा अभी जी सर। इंशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या है, मेरे को पैशन था, सभी लोग को रहता जो भी ये फील्ड में बकरे पालना, हम लोग ऐसे जानवर या डायरी कुछ भी रखना है तो पैशन से ही आता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं ये देख लिया और कहीं पे देख लिया उन्हें बोला कि लाख रुपए रखो 2 लाख रुपए, ऐसे ही नहीं आते वो 2 लाख रुपए। उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होना पड़ता। तो मैं जानवर शुरू करने से पहले मेरे को एक डर था कि भाई अगर इनको बीमारी है तो कैसे बचाओ, क्योंकि बहुत देखते रहते हम लोग, न्यूज़ में देखते रहते, पेपर में देखते रहते जी सर कि भाई इतने बच्चे मर गए, ये बीमारी आ गई, वहाँ पे लॉट मर गया, ऐसे ही सुनते रहते हम लोग। अगर पोल्ट्री के तो बहुत ज्यादा सुनते रहते जी। तो क्या कहाँ पे तो कहीं तो गलती चल रही, कहीं तो मिस्टेक है कि वहाँ पे इतना मोर्टेलिटी हुआ जी। तो इसके ऊपर मेरा वर्किंग था पूरा जी सर। तो शुरुआत में मैं भी जैसे ही सब लोग ठोकर खाते वैसे ही खाया, मैं लॉस हुआ, नुकसान हुआ, सब हुआ जी। मगर ये नहीं छोड़ा मैं कि भाई एक बकरे को बीमारी आ गई तो सर्किल बढ़ाया था मैं अच्छे से, मेडिकल शॉप वालों से रिलेशनशिप, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से रिलेशनशिप, डॉक्टर से रिलेशनशिप, सबसे मेंटेन करा मैं शुरुआत जी सर। हर एक के पास जाता था, घंटे टाइम स्पेंड करता था जी सर। स्पेंड करके थोड़ा बहुत नॉलेज, क्योंकि प्रैक्टिकली उतरा नहीं था मैं जी सर। प्रैक्टिकल उतरने के बाद जैसे जैसे प्रॉब्लम से जैसे ही प्रॉब्लम आया, डॉक्टर जो भी है जी सर अवेलेबल उनसे कांटेक्ट करता था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि मेडिकल शॉप वालों को ज्यादा मालूम रहती कि क्या बीमारी चल रही, कौन सा दवा जा रही मार्केट में जी सर। तो उसके बाद जाना, डिस्कस करना, ऐसा ही नहीं कि भाई वो गया मैं वो वरना कुछ दे दिया लाख यूज कर दिया, नहीं, मैं उसके पीछे का रीजन जानना चाहता हूँ कि भाई इससे क्या यूज होता, ये एंटीबायोटिक है तो इसकी ये क्या है जी सर, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है मैं यूज करा जी सर, काम करा कि नहीं करा, बकरा जिंदा है मर गया जी, मर गया तो बेकार है वो बिल्कुल। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस हुआ जी सर। मैं लेके जाके यूज करता हूँ, वैक्सीन कब डालना है, किधर डालना है, सब चीज मैं ग्राउंड वर्क करा मैं शुरुआत में जी सर। कहीं पर भी फार्म है बोल के मालूम हो गया तो चले जाता हूँ, कहीं पर भी मार्केट है मालूम हो गया चले जाता हूँ जी सर, जाके वहाँ पे क्या चल रहा है जी, पैशन प्लस क्रेज समझिए आपका। हाँ, क्या प्राइस चल रहे हैं, क्या हो रहा है, ये फॉर्म वाला है उसका एक्सपीरियंसेस क्या है जी सर, क्या तकलीफ पड़ा उन, कैसा है, आप कैसे बकरे बच्चे ले बोलता, ये सब जो है सब सुनता था, हर एक को सुनता था जी सर। ऐसा नहीं कि मेरा नॉलेज है मैं नहीं शेयर करता था। अब हमारे पास सर एक छोटा क्वेश्चन भी आ रहा है, क्योंकि मीनवाइल मैं बीच में जो क्वेश्चन आते जाएंगे आपसे करते जाऊंगा। जब भी बकरा बीमार होता या बकरा जो है निढाल पड़ जाता, सबसे एक ही बात बोल डालते जिसका हमको फुल फॉर्म तक नहीं मालूम, सीधा बोल डालते PPR में आ गया बोल देते। अब उसके बाद हमारे को कुछ नहीं मालूम, बकरा मरे तक हम खाली तकते रहना है, उसको देखते रहना है बस खाली उसको, उसके बाद PPR बोल देते, उसके बाद कुछ भी नहीं मालूम हमारे को उसकी एक्चुअल बीमारी क्या होती। एक्चुअली बकरों में बीमारियां होते कितने किस्म के, जरा कुछ आइडिया दे सकते हैं? जैसा हम लोगों को इंसानों को छोटे जब से बच्चा हुए जब से थोड़े वैक्सीन रहते जी सर, वैसा उनको भी वैक्सीन है, मगर उनका वैक्सीन क्या है, हमारे लिए वैक्सीन 1 से 2 बार डाल देते बस, एंटीबॉडीज बहुत साल तक चलता, मगर उनमें वैसा नहीं है, उनके एंटीबॉडीज थोड़े महीने ही चलते, थोड़े साल चलता, थोड़ा 2 साल चलता जी सर। उसके हिसाब से हमको वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बना लेना है जी सर। वैक्सीनेशन डाल दिए आप तो जैसे हम लोगों को खांसी जुकाम सर्दी ऐसे आते सेम उनको आती है जी सर। तो पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि भाई ये पूरा नेग्लिजेंस हमारा होता है, क्योंकि आई एम द ओनर,
मैंने उसको ठीक से खाना नहीं दिया, मैंने उसके पेट के कीड़े नहीं मारा, मैं उसके बदन के ऊपर के कीड़े नहीं मारा, जी। तो बकरा सफर हो रहा है। मैं उसको साफ रख के अच्छा खाना दे के पेट के अंदर के कीड़े भी जो बढ़ते उनके लिए भी दवा दे के सब क्लियर कर लिया रहता, जी। तो उसको तकलीफ नहीं आती थी। तो गलती कहाँ है? मेरी, अपने पास मेरी गलती की वजह से वो तकलीफ पड़ता है। सफर है और वो तो डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है उसको क्या मालूम है, जो डालेगा वो खाएगा। जी। जहर भी डाल दो खा लेगा, बिल्कुल। बाद में तकलीफ पड़ेगा, मर जाएगा। बिल्कुल। तो उसको पता नहीं है हम लोग को खिलाना है, क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, कौन सा खिलाना है। भाई ये खिला रहा हूँ मैं, इसका फायदा क्यों नहीं आ रहा मेरे को? तो पेट के कीड़े हैं, पेट के कीड़ों को मारो। जी। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाना है। जब भी डिसीज आती तो ये नहीं देखते, किसी के पास भी मैं देखा 90% जो फार्म स्टार्ट करते, एक के पास भी थर्मामीटर नहीं है। जी सर। बकरा बीमार हुआ तो पहले चेक करो भाई क्या है उसका प्रॉब्लम। हार्श रियलिटी तो नहीं आगे चारा छोड़ दिया, फीवर आ गया तो ही चारा छोड़ता है 90%। जी। या नहीं तो पेट की कुछ तकलीफ है, जी। गैस भर गई या कुछ ज्यादा खा लिया, इसकी वजह से होता है। जी सर। तो क्या खिला रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए ना, ट्रैक आपके पास रहना है। जी। तो मैं ये डाला रात में तो सुबह तक बकरा ये हो क्या था उसमें, जी। कुछ चेंज हो गया नहीं, कुछ मिक्सिंग हो गया नहीं, क्या है। जी। तो इसके हिसाब से हमको डायग्नोस करना है। जैसे ही बकरा नरम पड़ता है फर्स्ट टेम्परेचर चेक करो, उसको अलग कर दो। जी। जो बाकी फ्लॉक है उससे अलग करो, अलग करके हम लोग उसका ट्रीटमेंट के हिसाब में जाएंगे। ये अलग क्यों करना सर? ये क्या मुतादी है, मीन्स ट्रांसफरेबल डिजीज है? ट्रांसफरेबल डिजीज है, ये सब लग के बैठते हैं ना, तो क्या बोलते हैं तेलुगु में अंटू व्याधुలు बोलते हैं। ट्रांसफरेबल। तो एक लग के बैठेंगे तो ट्रांसफर हो जाए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल तो हवा में आ जाते हैं। जी। देयर इज नो ट्रांसमिशन। जी। मगर थोड़े जो बंदे घर पे अंदर रख के पालते रहते उनको वायरल डिसीज होता, आसानी से अटैक नहीं होते। नहीं होता सर? नहीं होते। जी सर। क्योंकि वो अंदर रहते हैं, कंस्ट्रेंट एरिया है उनका। जी सर। मतलब मगर जो बाहर ज्यादा रहते हैं, आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, उनको आता क्यों बोले तो वायरल डिसीजेस एयरबॉर्न हवे में 50 किलोमीटर रेडियस में आपके फार्म के आसपास अगर पीपी आ रहे तो आ जाता आपके फार्म। जी सर। पॉक्स से आ जाता, पॉक्स हवे में आ जाता है। जी सर। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मिट्टी से जी ट्रांसफर दूसरे फार्म से आप बकरा लाए उसके अंदर फिर यहाँ पे आ गया। जी। तो ये ऐसा होता है। तो लोकेशन टू लोकेशन डिफरेंट चीज़ा भी होते और डिजीजेस भी होते। जी सर। क्योंकि आप कहाँ से ला रहे, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम था नहीं मालूम आपको। आप क्या करते, सब लोग जाते मार्केट से बकरा उठा लिए। जी। बकरा मार्केट को कहीं को लाया होगा नहीं मालूम, उसके पास कुछ प्रॉब्लम था, लाया। जो अच्छे है वो सब ला लिया, जो खराब बीमार है उनको घर पे रख दिया। जी। जो एक्टिव है फिलहाल एक्टिव है वो। जी। वो कैसा होता है, आप लाते आप देखते हैं भाई अच्छे एक्टिव है बच्चे, आप घर पे ला लेते। उसके अंदर डिसीज तो डेवलप होती थी, वायरल तो अंदर चला गया। जी। डेवलप होती रहती, आपके पास आने के बाद बाहर। जी सर। तो ऐसा बहुत लोग लॉस होते हैं। मेरे पास इतने लोग है कि भाई 300 बकरे लाए, 150 बकरे मार लिए, 75 बकरे मार लिए। ऐसा है, बहुत लोग है। जी सर। नहीं मानो। और सर फीड से रिलेटेड आपका क्या मतलब है? क्योंकि जो है अब हम लोग ज़्यादा मोस्टली जो है जिसको देखते हैं उसको फॉलो कर लेते सर। ब्लाइंड फेथ ये क्या है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया कि अननोइंगली और नोइंगली वी आर फॉलोइंग दोज पीपल दो वी कांट नॉर्मली ट्रस्ट देम, बट वी आर फॉलोइंग देम। दे टोल्ड अस टू फीड समथिंग, वी आर फीडिंग। एग्जाम्पल सर कि जो है हम लोग राजस्थान के बकरे को हम लोग हरी पत्ती खिला बोल के बोलते हैं, और हमारे तेलंगाना के बकरे को भी जो है बस हो जा रहा है ऐसा कि हरी पत्ती खिला दो, उसको मोशंस नहीं आते बोलते हैं। तो डर के क्या करते मालूम है, हरी पत्ती कोई मामूली नहीं है सर, 40-45 रुपीज़ kg है, वो उठा के लाकर उसको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उन्हें नहीं खा रहा उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं खिलाने के वास्ते, उसको फोर्स कर रहे हैं। जबकि हमारे पास जो हम घास लाते वो सीधा सीधा खा लेता उन्हें, वो नहीं खिला रहे हैं, महंगी चीज़ ला रहे हैं, फोर्सफुली खिला रहे हैं, मगर रिजल्ट नहीं आ रहा फिर उसका। तो ऐसा पर्टिकुलरली कुछ है तो बोलिए जरा फीड के बारे में। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं। जी सर। हम लोग आंध्रा तेलंगाना के हैं। जी सर। हम लोग को चावल खाना, बिरयानी खाना ये पसंद। जी सर। अब सडनली उठा ले जाके आपको जम्मू एंड कश्मीर में डाल दूंगा या पंजाब में डाल दूंगा, वहाँ पे क्या मिलता है आपको? रोटी। जी। रोटी सब्जी है। जी। हमको खाने की आदत नहीं है, हमारे पेट को हजम करने की आदत नहीं, ताकत नहीं है उसको, आदत नहीं है। तो क्या करते, स्टार्टिंग में जाते ही आप खा लेते हैं, मगर तकलीफ होती है। जी। तकलीफ हो गई, गैस हो गई, सोडा पी लिए, कोल्ड ड्रिंक पी लिए, यानी कुछ टैबलेट मालूम है ले लिए, गैस का टैबलेट डाल लिए, आप सेटअप कर लेते। जी सर। बकरा कैसे बोलेंगे आपको कि भाई तू मेरे को, मैं जो नहीं खाता वो डाल दिया, मेरा प्रॉब्लम तकलीफ है, तो मैं क्या करूँ? उसको नहीं मालूम, वो पूछ नहीं सकता। जी सर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको उसको समझना है भाई मैं वहां से ला रहा हूँ तो वहीं का चारा ला लेंगे थोड़े दिन के लिए। जी सर। धीरे धीरे उसको मिक्सिंग करके हमारे चारे पे चेंज कर लेंगे। जी सर। और पर्टिकुलरली मोशंस में ड्राई पाउडर यूज करना रहता है, उसके लिए हरी पत्ती की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो भी तुअर का भूसा जो भी मिलता है हमारे मार्केट में वो भी ला सकते हैं आप। जी सर। वो भी ला के खिला सकते हैं। ड्राई पाउडर पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती ज्यादा। जी सर।
ड्राई फॉडर पे प्रॉब्लम है, तो ग्रीन फॉडर पे होते, क्योंकि जी सर। टू मच ऑफ वाटर, ग्रीन फॉडर में टू मच ऑफ वाटर रहने की वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। डाइजेशन में ज़्यादा पानी डाइजेशन को प्रॉब्लम करता जी सर। है। सर मोस्ट कॉमन और सबसे आम चीज़ क्या है जो बकरों में आ जाती है एकदम? मतलब जब हम बकरे पहले पाल रहे हैं, अब ये हम जो वीडियो बना रहे हैं सर, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन अगर देना है कि एक बकरा पालने वाले हैं तो क्रेज़ तो सबको है, मगर जो है मालूमात कम है, अवेयरनेस कम है, जिसकी वजह से नुकसान भी उठा रहे हैं और ला रहे हैं। और एक बार क्या हो रहा कि जो है एक आदमी एक बार लेके आ रहा अगर बकरा या 2 बकरे लेके आ रहा और पालने जा रहा, नहीं पाला तो उन्हें बोल रहा कि जो है मेरे को रास नहीं आ रहा बोल देता उन्हें, जबकि जो है नबी का पेशा है, सबसे बेहतरीन चीज़ है, नबियाँ पूरे नबियों का पेशा है जिसके अंदर बरकत ही बरकत है, मगर लोग ये बोलते हैं कि हमको रास नहीं आ रहा। कैसा रास नहीं आ सकता? तरीका नहीं, क्योंकि तरीका नहीं मालूम है। तो अब आप ये बताइए कि कौन सी कॉमन चीज़ है, जो कॉमन मिस्टेक्स है जो हम लोग कर डालते, जो नोइंगली और अननोइंगली कॉमन मिस्टेक्स जो सिलेक्शन के पास ये होते हैं। क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूँ भाई, आप 15 से 20 किलो का बच्चा लो, ट्रेनिंग को जो भी आते हैं 15 से 20 किलो का बच्चा लो जी, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं और उसको वैक्सीन भी कर सकते हैं। 3 से 4 महीने का रहेगा वो, जी कितना भी कम फीड प्रॉपर फीडिंग नहीं भी जैसा है तो भी 15 किलो बढ़ जाता है 4 महीने में। जी सर। अगर अच्छा बड़ा है तो 15 से 20 किलो तक आ जाता हो, 20-25 भी आ जाता, अच्छा अगर फूडी फीडिंग है जी सर। तो वैसे बच्चे लोग। मगर क्या करते बंदे, जाने के बाद 15-20 किलो का बच्चा 8,000 9,000 10,000 बता रहे, नहीं छोटा बच्चा लेंगे जी सर। मैं 2 महीने के बच्चे 2.5 महीने के बच्चे ले लेते, ज्यादा आते हैं, कम पैसे में आते, 5,000 में मिलता है, ये 8,000 रखना है 3,000 का, तो ये छोटे बच्चे ला लेते। जी सर। वो माँ के दूध पे रहते हैं, उनको आदत नहीं है, चारा आदत नहीं, इनके पास माँ नहीं रहती, दूध नहीं देते, जैसे ही लाते जो उनके पास चारा है वो डालते, जी सर। खा लेता पर तकलीफ में आ जाता। मेन प्रॉब्लम आने के बाद कौन सा भी हैंडल कर सकते, मगर डायरिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन जो ज्यादा प्रॉब्लम और डेंजरस ज्यादा होती जो है जी सर, लूज मोशंस की वजह से। जिस तरीके से मैं भी बोला था आपको कि जो है मैं खुद भी परेशान हुआ तो आपको कांटेक्ट करा था, डायरिया ही था, बहुत बुरा जो है परेशान हो गया था। डायरिया में डरने की जरूरत नहीं है जी सर, मगर बंदों को समझ में नहीं आता क्या करें, दवाई दे देते बैठ जाते, मगर ऐसा नहीं है। इवन इंसानों को भी अगर डायरिया हो जाए जी तो सर। डॉक्टर क्या बोलता है, ORS और प्रोबायोटिक्स देते। जी सर। एंटीबायोटिक तो देते ही देते हैं जी, उसके साथ में क्या कहते हैं, एक्चुअली एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। अगर जी। हम लोग दूसरी कंट्रीज में जाएंगे तो ORS का पैकेट हाथ में रख के आगे पानी में पीता रहे बस, तो 2 दिन हो 3 दिन हो बोल के बोल देते। जी, ORS का वाटर बस से आपको फूड की भी जरूरत नहीं जी। है, आराम से जिंदा रहता, मगर It is sufficient। बंदे नहीं करते। जी, ORS का पाउडर और प्रोबायोटिक डालेंगे तो जो बैक्टीरिया पेट में जो गड़बड़ हो गई उसको सेट कर देता प्रोबायोटिक, जी। और ORS जो पानी लॉस हो रहा, जी। लूज मोशन की वजह से पानी ज्यादा लॉस होता, जी। उसके वजह से नरम हो जाते, हमारे में भी ताकत नहीं रहती, उठने की भी निडाल पड़ जाते हम। सेम वही चलता, यहाँ पे केयर नहीं लेते, मैं जी, दवाई सर। डाल दिया अभी सेट नहीं हुआ, मैं दवाई डाल दिया अभी सेट नहीं हुआ, कैसा हो जाता दवाई डालते ही। जी, यू सर। डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। सही है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है आप दवाई डालो काम नहीं करते, मगर डालते रहना है। जी सर। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एग्जैक्ट दवाई पड़ना है, जी सर। तो कौन सा बैक्टीरिया नहीं मालूम, वी हैव टू गेस ये सीजन में क्या चल रहा है।